रामायण एक महान कहानी, हर समय के लिए। ये प्रेम, कर्तव्य और साहस की कहानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये लाखों लोगों के दिलों में खास जगह रखती है। सोचो, पुराना भारत, राजा रानियों का समय, देवी देवताओं और राक्षसों का, यही रामायण की पृष्ठभूमि है। कहानी अयोध्या के राजकुमार राम के इर्द गिर्द घूमती है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमें अच्छाई बनाम बुराई के बारे में सिखाती है। ये हमें परिवार और वफादारी के महत्व की याद दिलाती है। इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। राम आदर्श पुरुष, बहादुर और बलवान, धर्मी और दयालु। वे राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे हैं। उनकी प्रजा उनसे प्यार करती है। राम की पत्नी सीता भक्ति की मूर्ति है। सुंदर और दयालु वो गुणों की खान है। लक्ष्मण, राम के वफादार भाई, हमेशा उनके साथ हैं। साथ मिलकर वे अटूट एकता के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं। धर्म के प्रति राम की प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है। वे सभी के लिए एक आदर्श हैं। उनकी कहानी हमें इज्जत का महत्व सिखाती है। राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का फैसला किया। लोग खुश हैं, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। राजा की दूसरी पत्नी कैकेयी राम के वनवास की मांग करती है। सालों पहले राजा ने उसे 2 वरदान दिए थे। अपनी बात से बंधे उन्हें मानना ही होगा। कैकेयी अपने बेटे भरत को सिंहासन पर चाहती है। हमेशा आज्ञाकारी राम अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं। वे 14 साल वनवास में बिताएंगे। सीता और लक्ष्मण उनके साथ जाने की जिद करते हैं। उनका प्यार और वफादारी अटूट है। राम, सीता और लक्ष्मण घने जंगल में जाते हैं। वे जंगली जानवरों और खतरनाक राक्षसों का सामना करते हैं, फिर भी वे मजबूत रहते हैं। उनका बंधन अटूट है। वे सादगी से रहते हैं, प्रकृति में सुकून पाते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति राम की प्रतिबद्धता कभी कम नहीं होती। वे ऋषियों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को हराते हैं। उनका वनवास उनके चरित्र की परीक्षा है। वे हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करते हैं। उनकी कहानी हमें मुसीबतों का सामना ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 5, रावण की चाल। रावण 10 सिर वाला राक्षस राजा सीता को चाहता है। वह उसका अपहरण करने की एक दुष्ट योजना बनाता है। राम को दूर ले जाकर वह सीता को अपने उड़ने वाले रथ में ले जाता है। जटायु, एक नेक गिद्ध, रावण को रोकने की कोशिश करता है। वह बहादुरी से लड़ता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। जैसे ही रावण सीता को अपने द्वीप राज्य लंका ले जाता है, वह अपने गहनों का निशान छोड़ देती है। क्रूरता के इस कृत्य से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। सीता के अपहरण से राम तबाह हो जाते हैं। उनका दुख अपार है। वह उसे बचाने और रावण को सजा देने की कसम खाता है। भाग 6, हनुमान वफादार दोस्त। हनुमान वानर देव आशा की किरण के रूप में उभरते हैं। बलवान और साधन संपन्न, वह राम के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देता है। वह लंका में सीता को खोजने निकलता है। समुद्र के पार छलांग लगाते हुए हनुमान रावण के महल पहुंचता है। वह सीता को कैद में पाता है। उसका हौसला बुलंद है। वह राम की अंगूठी देता है, जो उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है। हनुमान की अटूट भक्ति और बहादुरी उल्लेखनीय है। वह निराशा में आशा जगाता है। राम के प्रति उसकी वफादारी दोस्ती की ताकत का प्रमाण है। भाग 7, प्रेम के लिए युद्ध। राम हनुमान की मदद से वानरों की सेना इकट्ठा करते हैं। वे लंका पहुंचने के लिए समुद्र के पार एक पुल बनाते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़े युद्ध का मंच तैयार है। युद्ध कई दिनों तक चलता है। राम की सेना रावण की राक्षसी सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ती है। लक्ष्मण असाधारण साहस दिखाते हैं, बार बार अपनी वफादारी साबित करते हैं। अंतिम मुकाबला महाकाव्य है। राम और रावण एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में शामिल होते हैं। तीर चलते हैं, तलवारें टकराती हैं और धरती कांपती है। अंत में राम रावण को मार डालते हैं, दुनिया को उसके अत्याचार से मुक्त करते हैं। भाग 8, विजय और वापसी। रावण के मारे जाने पर लंका में खुशी मनाई जाती है। सीता का राम से पुनर्मिलन होता है। अपनी पवित्रता साबित करने के बाद वे अयोध्या लौटते हैं, जहां उनकी प्रजा उनका स्वागत करती है। 14 साल बाद राम का वनवास समाप्त होता है। वह सिंहासन पर बैठते हैं, जिससे शांति और समृद्धि का युग शुरू होता है। राज्य अपने प्रिय राजा की वापसी का जश्न मनाता है। उनकी जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रामायण हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म हमेशा जीतेगा। भाग 9, अनमोल सीख।
रामायण सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यह एक कालातीत कहानी है जो दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजती रहती है। यह हमें प्यार, बलिदान और सही और गलत के बीच की लड़ाई के बारे में सिखाती है। राम की यात्रा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। सीता की अटूट भक्ति हमें प्रेम और वफादारी की शक्ति की याद दिलाती है। रामायण के संदेश सार्वभौमिक हैं, जो समय और संस्कृति से परे हैं। इसकी कहानियां बार बार सुनाई जाती हैं, जो हमें विश्वास, साहस और करुणा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।